कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में मुस्लिम आरक्षण के मामले में अपना फैसला सुनाया। इस मामले में अब सियासत गर्मा गई। एक तरफ तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं जो इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता मामले में उन्हें जमकर घेर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, पूरा मामला आखिर है क्या? कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसा क्या निर्णय दिया है जिसे मानने से ममता दीदी इनकार कर रही है? आइए आपको देते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पश्चिम बंगाल में 2010 से कई वर्गों को दिए गए ओबीसी दर्जे को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अवैध करार दे दिया। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक बहस छिड़ गई। मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अदालत के आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह इस आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी और इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती भी देंगी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को विपक्ष के लिए करारा तमाचा बताया। दावा किया कि इससे ओबीसी उप कोटा के तहत मुसलमानों को आरक्षण देने की विपक्षी गठबंधन इंडिया की चाल का पर्दाफाश हो गया। साथ ही यह आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का जो तुष्टीकरण का जुनून है वो हर सीमा को पार कर गया है। अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए बुधवार को न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने कहा, वंचित वर्गों के नागरिकों की सेवाओं जो पहले से ही सेवा में हैं या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, आदेश के राज्य की चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। अदालत ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में दिए गए आरक्षण के लिए कई वर्गों को रद्द कर दिया। पीठ ने निर्देश दिया कि 5 मार्च 2010 से 11 मई 2012 तक कई अन्य वर्गों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करने वाले राज्य के कार्यकारी आदेशों को भी इस तरह के वर्गीकरण की सिफारिश करने वाली रिपोर्टों की अवैधता के मद्देनजर रद्द कर दिया गया था। अदालत ने इस दौरान ये कहा कि इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है। अदालत का मानना है कि मुसलमानों की 77 श्रेणियों को पिछड़े के रूप में चुना जाना पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है। उपवर्गीकृत वर्गों को आरक्षण के प्रतिशत के वितरण के लिए 2012 के अधिनियम में एक प्रावधान को रद्द करते हुए अदालत ने कहा, ओबीसी ए और ओबीसी बी नामक 2 श्रेणियों में सूचीबद्ध उपवर्गीकृत वर्गों को हटा दिया गया। अब इस मामले ने सियासी रूप ले लिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार कर रही है। सीएम बनर्जी ने ओबीसी आरक्षण रद्द करने के अदालत के इस फैसले के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कुछ लोग ओबीसी के हितों पर कुठाराघात करने के लिए अदालत गए, उन्होंने याचिकाएं दायर की, तब यह घटनाक्रम सामने आया। ममता दीदी ने हाईकोर्ट के इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देने का संकेत दिया। इसके साथ ही बनर्जी ने कहा कि वो अदालत का सम्मान करती हैं, लेकिन मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण से बाहर रखने वाले इस फैसले को वो स्वीकार नहीं करेगी। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। सीएम बनर्जी के इस बयान पर अब जो है सियासी पारा चढ़ गया है। ममता सरकार ने साल 2012 में एक कानून लागू किया था। इस कानून में ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण का प्रावधान था, कोर्ट ने 2012 के उस कानून के एक प्रावधान को रद्द कर दिया। इनमें कई जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल किया गया था। कोर्ट के इस फैसले का असर सीधा 5 लाख लोगों पर पड़ेगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि इसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो मुस्लिमों का ही होगा। अब ऐसे में ये साफ है कि कोर्ट के इस फैसले से ममता बनर्जी के वोट बैंक पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सरकार के वादे के मुताबिक पहले जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा था, अगर उन्हें अब ये फायदा नहीं मिलेगा तो संबंधित समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल से
की जो सरकार है उनसे नाराज हो जाएंगे, यानी कि ममता बनर्जी से उनकी नाराजगी बढ़ जाएगी। इसका असर आगामी चुनावों पर जरूर पड़ सकता है। इस फैसले की वजह से ममता सरकार को मुस्लिम समुदायों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और यही वजह है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे पर हाई कोर्ट के खिलाफ भी बयानबाजी कर रही है। सीएम ममता के इस बयान के बाद एक तरफ तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मुखर हुए। दोनों ने ही ममता दीदी को आड़े हाथों लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मामले में कहा कि यह SC, ST, OBC के साथ गलत है। साथ ही सीएम ने इस दौरान ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, कुर्सी का गंदा खेल खेल रही हैं। सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि कांग्रेस ने अतीत में भी अन्याय किया और अब फिर ममता का समर्थन करके भारत के संविधान का अपमान कर रही हैं। सीएम ने कहा, देश में एक बार फिर बंटवारे का बीज बोया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी बेशर्मी से कह रही हैं कि मैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगी, जनता सब समझती है, वही फैसला करेगी। भाजपा शुरू से कहती रही है कि इसी मानसिकता की वजह से देश का बंटवारा हुआ। 1947 में धर्म के आधार पर ही देश बंटा था। ममता बनर्जी फिर से देश में बंटवारे के बीज बो रही है। कुर्सी के लिए यह बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करती आई है और धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध करती आई है। अब तो कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि ममता बनर्जी द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर SC, ST, OBC का 5 लाख से ज्यादा लोगों को आरक्षण इस वर्ग से काट करके मुस्लिम वर्ग को दिया है, तो हाईकोर्ट ने फैसला, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि ये इनसे वापस लेकर के इनका हक SC, ST और OBC को देना चाहिए। भाजपा ने ये स्पष्ट किया था कि यही गलती कांग्रेस ने भी की है कर्नाटक और आंध्र की सरकार में। तो ये जो मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देना, ये SC, ST, OBC का न केवल हक काटने के बराबर है, उनके साथ अन्याय करने के बराबर है, बल्कि उससे बढ़कर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हमारी संविधान की मूल भावना के भी विरुद्ध है, जिस मूल भावना में कहा गया था कि धर्म आधार पर आरक्षण इस देश में नहीं दिया जा सकता। तो जो संविधान की बाहर जाकर के भी केवल राजनीति के कारण, केवल तुष्टीकरण के कारण, केवल हमारे अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण कांग्रेस, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियां जिस लाइन पे जा रही है, मैं इनकी घोर निंदा भी करता हूं। और कोर्ट के निर्णय के बाद तो सब कुछ ओपन हो चुका है। इसके बाद इनको माफी भी मांगना चाहिए और जनता के साथ SC, ST, OBC के साथ जो अन्याय काल के प्रभाव में अतीत में इनने किया है, इसकी ये अपनी स्थिति स्पष्ट करे। एक दूसरी बड़ी बात, कितनी बेशर्मी से वापस ममता बनर्जी करे मैं इस कोर्ट के फैसले को नहीं मानती, तो जनता सब जानती है, उनके बारे में जनता फैसला करेगी। भाजपा शुरू से इस बात को कहती आई है कि ये वो मानसिकता जिसके कारण से देश का अतीत में बंटवारा हुआ है। 1947 में भी धर्म आधारित बात करने के कारण से ही बंटवारा हुआ होता। अगर ये इसी बात पढ़ती रहती है तो ये वापस बंटवारे के बीज बो रही है। तो देश के साथ अपने कुर्सी के कारण से ये बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया कि मैंने उनके द्वारा उनकी अतीत में उनकी पीढ़ियों ने, उसमें दादी उनकी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पापा राजीव गांधी, उनके नाना जवाहरलाल नेहरू या उनकी मम्मी जो UPA चेयरपर्सन रही है, अतीत में इनके द्वारा भी अन्याय हुआ SC, ST, OBC के साथ। और अब वो इस बात को लेकर आ रहा है कि मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा। तो काल के प्रवाह में अपने पीढ़ियों से जो अन्याय किया इस वर्ग के साथ, तो ये बहुत निंदनीय है। मैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान को नमन करता हूं जिसके आधार पर उन्होंने धर्म आधारित आरक्षण का विरोध किया था। लेकिन ये तो बाबा साहब का भी विरोध करने वाले लोग हैं, इन्हें बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया और इनके सारे गठबंधन सहित कांग्रेस के लोगों ने तो बाबा साहब का तेल चित्र भी नहीं लगने दिया। तो ये सारे घमंडिया लोग हैं, केवल घमंड में अपने स्वार्थ के कारण सरकार बनाना चाहते हैं और सरकार बनाने की बात दूर है, सरकार के आधार पर देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने संविधान निर्माता हमारी भारतीय जनता पार्टी ने न केवल उनका तेल चित्र लगाया बल्कि बाबा साहब की जन्मस्थली से लेकर के सभी तीर्थों को उनके जहाँ जिनके उनके इतिहास के अतीत के ऐसे कई इतिहास जुड़े हुए हैं, लंदन से लेकर हर जगह को हमने उनको रेखांकित भी किया है। और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से वर्तमान समय चल रहा है, जनता दूध का दूध पानी की पानी करेगी, सब बातें सामने आएगी।
इस मामले में शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। ममता के बयान पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम शिवराज ने कहा कि इस फैसले से ममता बनर्जी की सरकार की कलई खुल गई है। शिवराज ने आगे कहा कि यह कांग्रेस की सरकार थी जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, दलित, आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने का पाप किया। राहुल गांधी जी ने भी एक बड़ा सच स्वीकार किया। उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन में स्वयं कहा कि पूरा सिस्टम लोअर क्लास के खिलाफ है। मैं अंदर रहकर सिस्टम को देख रहा हूं। इसका मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी हो या राजीव गांधी हो, बाद में मनमोहन सिंह हो, चाहे खुद राहुल गांधी, उन्होंने इस सिस्टम को अंदर रहकर देखा है और ये सिस्टम खराब है। अब बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम लोअर क्लास के खिलाफ है। पूर्व सीएम शिवराज ने इस दौरान कहा कि सत्ता संभालते ही ममता जी ने वोट बैंक की राजनीति की। ओबीसी सर्टिफिकेट बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं तक के बना दिए। 118 जातियों को ओबीसी श्रेणी में डाल दिया बिना किसी नियम का पालन किए हुए। अल्पसंख्यकों को भी ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिए गए। इसे पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया और रद्द करने का फैसला किया। कांग्रेस शासित राज्यों ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी ओबीसी के हकों पर डाका डाला, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का पाप और अपराध किया। कब तक गरीबों के साथ अन्याय करेगी कांग्रेस? और पिछड़े वर्गों के खिलाफ जो कुछ कांग्रेस ने किया है वो किसी से छुपा नहीं है। 40 साल तक ओबीसी कमीशन को कांग्रेस ने संवैधानिक मान्यता नहीं दी। ये काम अगर किया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने तो दलित हो, ओबीसी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों या आदिवासी हो, उनके हक पर हमेशा डाका डालने का काम किया। कल राहुल गांधी जी ने भी एक बड़ा सच स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं ये कहा एक कार्यक्रम में जिसका नाम था संविधान सम्मान सम्मेलन, उन्होंने साफ कहा कि पूरा सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ है। मैं अंदर रह के सिस्टम को देख रहा हूं। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, बाद में मनमोहन सिंह जी हो, राहुल गांधी जी ने इस सिस्टम को अंदर रहकर देखा है और अब बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से यह कह रही है कांग्रेस गरीब विरोधी है, कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस पिछड़े वर्ग की विरोधी है। सच आखिर सामने आ ही जाता है। बाबा साहब ने तो कांग्रेस का, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कांग्रेस का कदम कदम पर विरोध किया था। बाबा साहब चुनाव न जीत जाए, चुनाव जीतने से रोकने के लिए कांग्रेस ने कई बार रोड़े अटकाए। पंडित नेहरू और इंदिरा जी को तो उनके जीवित रहते ही भारत रत्न मिल गया था। बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब भाजपा के समर्थन से सरकार बनी। कांग्रेस ने बाबा साहब के तैल चित्र को भी संसद में लगने नहीं दिया था। बाबा साहब ने पंजाब की एक रैली में कहा था कि पंडित नेहरू ने दलितों, पिछड़ों के लिए कभी कुछ नहीं किया। शुरू से कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी रही है, चाहे रंगनाथ मिश्र कमेटी हो और चाहे सच्चर कमेटी, हर बार दलित, पिछड़े और आदिवासियों का हक छीनने की साजिश रखी गई। कांग्रेस का पूरा कालखंड ऐसे ही पापों से भरा हुआ है और वो पूरा का पूरा सच अब राहुल गांधी ने स्वयं स्वीकार किया है। और आज भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सारे घटक दल इसी तुष्टीकरण की राजनीति पर चलकर दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का हक मारने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी ओबीसी के हकों पर डाका डालकर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का पाप किया।
अपराध किया। ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी, दलित और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने का पाप किया है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।